हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। विद्यार्थी, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं सुविधा के लिए ABC नाम देते हैं और यहाँ 90 डिग्री कोण बना देंगे। ध्यान रखिएगा कि समकोण पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है और आप सबको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ गिवन लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। ये आप जब भी बनाओगे तो आप एक जरूर मेंशन करना कि एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे देखेंगे। टू प्रूफ, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या बोल सकते हो कि पाइथागोरस साहब ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा मतलब लंब और आधार के वर्ग का योगफल के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी कर्ण कौन हो रहा है, समकोण के सामने वाला ही कर्ण होता है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर कर्ण हो रहा है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, शीर्ष A से AD लंब BC खींचा, यानी यहां से आप एक लंब डाल दीजिए किस पर, BD पर। यह D है प्यारे, ठीक है, D। चलो प्रूफ देखते हैं। आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, अगर करना भी होगा तो रफ में करना या उसके जस्ट बगल में पेंसिल से करना, फिर लास्ट में इरेज कर देना। ठीक है, नहीं अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। एक त्रिभुज है ABC, समकोण है। लाइन ड्रॉ करने से एक त्रिभुज ऐसा बना, देखो तो ADB बना और एक और त्रिभुज बना, कौन, ADC बना। देख रहे हो आप, ऐसा आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, आपको ABC में पहले चलिए, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे क्या, ऐसा चलने से इसको मिटा दे रहे हैं। देखो तो विद्यार्थी, कोण A बराबर कोण D इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंब डाले हैं तो 90 का कोण बनेगा। A भी 90 है और D भी 90 है, मतलब ABC में भी एक कोण 90 का हो रहा है और ADB में भी एक कोण 90 का हो रहा है। इस अवस्था में दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर मैं 90 लिख दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो समकोण भी लिख सकते हैं। और आप दोनों में देखो, ABC में भी B आ रहा है और ABD में भी B आ रहा है, तो कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, क्या चीज से, AA समरूपता से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और आप सब पढ़े होंगे एक प्रमेय में कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। जरूर पढ़े होंगे, तो देख लीजिए यहाँ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ठीक है प्यारे, तो संगत भुजा आपको लिखना है। अब ABC में देखो तो प्यारे, AB आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AB एक प्रकार का लंब हो रहा है। अब इस त्रिभुज कैसे देखोगे तो एक प्रकार का लंब हो जाएगा। लंब कभी आधार हो जाता है, आधार कभी लंब हो जाता है त्रिभुज को घुमा देने से। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा AB, तो AB लंब हो गया। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे एक हिसाब से, अगर इसे देखोगे ऐसे, अगर इसमें त्रिभुज को ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, BDA, ठीक, BDA बना दूंगा, तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, BD हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, BD। तो यहाँ BD आप कर सकते हो, ठीक है।
तो ए बी का संगत क्या हो गया, बी डी। अगर आप फिर मैं बी सी ले रहा हूँ, बी सी, बी सी बताइए ए बी सी का बी सी क्या है, ए बी सी का बी सी क्या है, कर्ण है। तो फिर आपको ए डी बी का भी क्या लेना होगा, कर्ण लेना होगा। इसके सामने कर्ण कौन है जी, ए बी है, यहाँ आप ए बी लिख लो। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, क्रॉस गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुना बी सी हो जाएगा। इसको आप एक मान सकते हो। फिर आप त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी में चलो। ठीक है, इस अवस्था में अगर आप चलते हो तो क्या दोनों में कोण ए और ये कोण डी 90 का हो गया। कोण सी बराबर कोण सी कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ। सेम प्रक्रिया यहाँ और यहाँ दोनों मिल रहा है। फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी क्या है जी, ए समरूपता से। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, अब सबको मालूम है। तो फिर मैं ए बी सी में अगर ए बी लेता हूँ, क्या लेता हूँ जी, ए बी लंब, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना होगा, डी सी लेना होगा। ठीक है, अगर फिर मैं यहाँ बी सी लेता हूँ, क्या लेता हूँ जी, अगर मैं बी सी लेता हूँ यहाँ, तो बी सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी सी लेता हूँ तो फिर मुझे बी सी कर्ण हुआ तो इसका क्या लेना चाहिए जी, ए सी लेना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अवस्था में देखो आप, जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए वहाँ तो हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तो पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब पहुँच इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो सेम जो प्रक्रिया हो, यहाँ भी ये सेम प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक और काम कर सकते हैं। देखो क्या, मैंने अभी आपको बताया कि लंब आधार हो सकता है, आधार क्या हो जाता है, लंब। अगर मैं यहाँ ए सी ले रहा हूँ, ए सी, ये हिस्सा ए सी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेना होगा जी, डी सी लेना होगा। ठीक है, ठीक, अगर फिर मैं यहाँ लेता हूँ इसका विकर्ण कौन, बी सी, ए बी सी का अगर मैं विकर्ण बी सी लेता हूँ तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे, ए बी सी और ए डी सी है। ठीक है, तो मैं ए बी सी में क्या लिया हूँ जी, ए सी लिया हूँ, ए सी। एक हिसाब से आप इसका क्या मान सकते हो, आधार मान सकते हो। तो यहाँ भी डी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा किसका, ए डी सी का। तो ये हो गया। अब बताइए ए बी सी का बी सी क्या है, तो बी सी आपका कर्ण है। ए बी सी का बी सी क्या है, कर्ण है। तो फिर मुझे ए डी सी का भी क्या लेना होगा, कर्ण ही लेना पड़ेगा, इसलिए कर्ण ले लिया यहाँ। अब क्रॉस गुना करोगे तो ए सी स्क्वायर, फिर बी सी गुना डी सी, इसे आप मान लो 2। ठीक है, अब 1 + 2 करो तो प्यारे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग इतना मंगाना है, सबको मालूम है। तो ए बी स्क्वायर, इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा, आप सबको मालूम होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा जी, ए सी स्क्वायर, फिर आप इस दोनों को ऐड करो, बी डी गुना बी सी प्लस बी सी गुना डी सी। देखो प्यारे, इसको इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। अब इस दोनों में आप ध्यान करो, इस दोनों में यहाँ ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इस दोनों में आप देखोगे तो बी सी कॉमन है कि नहीं है, बी सी कॉमन है। तो अब बी सी को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस से दोनों अलग अलग हो रहा है, देख रहे हो। तो बी सी इसके में भी, इसमें भी और इसमें भी है, तो बी सी कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, बी डी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, डी सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ आप, मैं बी डी और डी सी के बदले में, बी डी प्लस डी सी के बदले में, बी डी प्लस डी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। क्या आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, बी डी प्लस डी सी बराबर बी सी। प्यारे, बी डी और बी सी जोड़ेंगे तो बी सी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। इतना हमको मंगाना था, आगे आंसर प्रूफ। एक बार फिर से सुन लीजिए,
पाइथागोरस साहब ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सहजता से आप इसे समझ गए होंगे। कोई समस्या होगा तो आप मुझे बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए।